अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज जो सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ, मैंने दो अशखास की गुफ्तगू जब सुनी, उसमें वो पाकिस्तान के गद्दारों का तज़किरा करते हुए पाए। किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया, किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया, कोई डिक्टेटर की तरफ गया तो कोई सिविलियन की तरफ गया, कोई पॉलिटिशियन की तरफ गया तो कोई ब्यूरोक्रेसी की तरफ। ये सवाल मेरे और आपके सामने भी इसी तरह से खड़ा है जिस तरह से वहां पे बहस मुबासा चलता रहा। हर आम आदमी भी कहीं ना कहीं बैठ के ये गद्दारी का फतवा हर तरफ लगाता रहता है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस काम में सर फहरिस्त है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में आखिर गद्दार है कौन? पाकिस्तान के गद्दार कौन है, ये फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है, पाकिस्तान के इदारों ने करना है, पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। एक्चुअली हमें इस बात का ही जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान का गद्दार कौन है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ताकतवर ही करते हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ही करते हैं। आप गद्दारी का वो फतवा जरूर याद रखिएगा जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ बोला गया था। वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की बहन थी, जिसको हम मादरे मिल्लत कहकर पुकारा करते थे। आज भी जिनके योम पैदाइश और योम वफात के ऊपर कोई एक दिन मनाया जाता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर उस खातून के ऊपर भी गद्दारी का फतवा लगा दिया गया और दूसरा फतवा मुजीबुर रहमान पे लगाया गया, जिसने उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया था। जबकि ताकतवर जिन्होंने इस मुल्क का आइन तोड़ा, जिसने इस मुल्क की तमाम चीजें अपने अंडर कर ली, कंट्रोल कर ली, उनके खिलाफ कभी ये फतवा नहीं लग सका, क्योंकि वो फतवा सिर्फ ताकतवरों की तरफ से आता है। हम खुलकर 1971 के बारे में बात नहीं कर सकते, हम खुलकर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बारे में बात नहीं कर सकते। मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो हमने अपनी आंखों से देखा। तो जो ताकतवर चाहे वो गद्दार है, वो चाहे कल जिसको गद्दार कहते थे आज अगर वो उनके साथ मिल जाए तो वो गद्दारी का फतवा मिटा दे, वो चाहे उनकी मर्जी। जिसकी ताकत उसका सब कुछ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान में हमने तारीख से भी यही सीखा, हमने अपनी आंखों के सामने भी यही सब कुछ होते हुए देखा है। सो इसमें घबराने वाली बात नहीं। आज का नया गद्दार वो है इमरान खान, जिसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, जिसके ऊपर साइफर का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, तोशाखाना का चलना चाहिए, नैब का चलना चाहिए, सब चलना चाहिए। लेकिन जो माजी के गद्दार थे आज वो मुहब्बे वतन की लिस्टों के अंदर शामिल हैं और मीडिया उनकी मदासराई करने में मसरूफ है। वो लोग जिन्होंने अखलाकियात सिखानी थी, वो लोग जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाना था, जिंदगी क्या तायुन करना था, मुल्क की सलामती के कसीदे पढ़ने थे, आज उनके लिए इमरान खान गद्दार। एक चीज कॉमन है, चाहे इमरान खान हुकूमत में था चाहे इमरान खान हुकूमत में नहीं था, तनकीद इमरान खान के ऊपर ही होगी, ये लाजिम और मलजूम है। ऐसा क्यों है? जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो सबसे ज्यादा तनकीद इमरान खान के ऊपर की गई। उनके कुछ फैसले गलत भी थे, कुछ फैसले सही भी थे, लेकिन तनकीद इमरान खान के ऊपर ही हुई। तंज किए गए, ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक किया गया, हर तरह की बात की गई उस इमरान खान में जिसने एक कम से कम नारा पाकिस्तान में तब्दीली का लगाया। ये नारा, ये नैरेटिव, ये बयानिया, ये सोच नहीं थी, क्योंकि सबसे पॉपुलर नारा पीपल्स पार्टी का था जो जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सड़क, मोटरवे, सड़क, इससे ज्यादा उनका नैरेटिव आज तक ना बढ़ा ना बढ़ सकता है। वो दुनिया को, पाकिस्तान की आवाम को मोटरवे दिखाकर वोट लेते रहे। उन्होंने कभी किसी तालीम की बात नहीं की, किसी शऊर की बात नहीं की, कभी किसी उस प्रोजेक्ट की बात नहीं की जिससे इंसान बनाए जा सके। कसूर उनका भी नहीं, क्योंकि ये अवाम की एक मंतक थी जो रोड्स पर चलते, रोज पर खड़े पुलों, बसों
और दूसरी चीजों को देखकर शायद यही समझते थे कि मुल्क की तरक्की यही होती। इस अवाम को जानबूझकर बेशऊर रखा गया ताकि इनके ऊपर जो मर्जी कर लो, इनके साथ जो मर्जी कर लो, एक नया नैरेटिव दे दो, इनकी जहालत से, इनकी बेशऊरी से फायदा उठाया। चीजें बदल रही हैं लेकिन बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इनके दरमियान में जब इमरान खान आया तो उसने तब्दीली का नारा लगाया, उसने आजादी की बात की, उसने एजुकेशन की बात की। पहला लीडर पाकिस्तान का जिसने यकसा निजाम तालीम की बात की। इंप्लीमेंट कर सका या नहीं कर सका, 3-3.5 साल अगर इमरान खान साहब को दिए जाए तो ये हम मुनासिब नहीं लगता कि हम उनके ऊपर उस तरह की तनकीद करें, लेकिन तनकीद तो उनके ऊपर बनती है जो की भी जानी चाहिए। गवर्नमेंट में आए तो फिर भी उनके ऊपर तनकीद, उनकी जातियात के ऊपर ऐसी ऐसी बातें मीडिया शोज के अंदर की गई कि खुदा की पनाह। अब इमरान खान साहब ने कम किया ज्यादा किया, इस बात की बहस नहीं है, लेकिन मसला यह है कि एक इल्जाम जो इमरान खान पे लगता कि ताकतवरों ने इमरान खान को सपोर्ट किया था। उस वक्त ताकतवरों ने इमरान खान को सपोर्ट किया था गद्दार वतन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ। पॉपुलैरिटी इमरान खान की दुनिया का कोई ताकतवर किसी को पॉपुलर नहीं कर सकता। पॉपुलैरिटी अल्लाह की देन है जो उसे दी। ताकतवर कभी भी किसी लंगड़े घोड़े पर जुआ नहीं खेलते, वो उसको प्रमोट नहीं करते। कुछ होता है तो प्रमोशन होती। 2018 के इलेक्शंस के ऊपर ये तमाम जमातें जनरल बाजवा पे, जनरल फैज पे और मुख्तलिफ जनरल्स के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन आज जब उनको गवर्नमेंट मिली, गवर्नमेंट मिलने के बाद ना उसकी तहकीकात हुई ना उन लोगों को सजा मिली। कंसर्न ये नहीं है कि इमरान खान को सपोर्ट किया गया, कंसर्न ये नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ रियासती इदारों को इस्तेमाल किया गया। कंसर्न ये है कि जिन लोगों ने किया वो पाबंदे सलासिल क्यों नहीं है, उनको जेल की हवा खानी क्यों नहीं पड़ी, पाकिस्तान का कानून वहां पर क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा सका। सवाल ये है। मुझे बहुत खुशी होती कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट सिलेक्टेड का नारा लगाती थी, जिन लोगों ने इस इमरान खान नामी शख्स को सिलेक्ट किया था उनको आज तक सजा क्यों नहीं दी गई, उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। झूठ ही सही लेकिन इंक्वायरी होती। आज पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ और उनकी पार्टी तारीफ करते नहीं थकते, इंतहा कर दी गई। कल को यही सिलेक्टेड का वर्ड जब हम फिर बोलेंगे तो फिर जब दूसरी पार्टी इमरान खान की सूरत में अगर कभी इक्तदार में आई तो क्या फिर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, फिर जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जाएगा। यकीन कीजिए अगर जिम्मेदारों को तयन ना किया गया तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और जारी रहता रहेगा। फिर जिसके पास ताकत होती है, पाकिस्तान में क्या दुनिया में कुदरत का एक मुसलमान असूल है, वो अक्ले कुल होता है। वो आपके खानदान में हो, वो आपके शहर में हो, वो आपके मुल्क में हो, वो किसी भी जगह पर, वो अक्ले कुल है। वो डंडा पकड़ के, बंदूक पकड़ के अगर वो समझता है कि उसने जो फैसला किया वो ठीक है तो हमें माननी पड़ेगी। अपनी जान के खौफ से, अपनी इज्जत के खौफ से, किसी भी खौफ से हमें उसकी बात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो ताकतवर होता है। तो ताकतवर को छेड़ा नहीं जा सकता। ताकतवर अपने तई अक्ले कुल है और उसको अक्ले कुल ही रहना चाहिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी बोंगी मारे, वो चाहे ज़ियाउल हक साहब की तरह के रेफरेंडम करवा ले, मुशर्रफ साहब की तरह के रेफरेंडम करा ले, वो काफ लीग हो। शुरू तो वहां से करना चाहिए जहां से पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू नहीं किया जा सकता? ये जो रिपोर्ट्स बना के रखी हुई मुख्तलिफ सानहास की, मुख्तलिफ वाकयात की, पाकिस्तान की जहां सुबकी हुई, पाकिस्तान का सब कुछ हुआ, जरा उसको पब्लिश तो कर दीजिए। आपने खुद इंक्वायरी की, आपने सब कुछ किया, लेकिन आप आम आदमी को, आवाम को बताने से कासिर हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें आप कर सकते हैं। यही आपकी मंतक है, यही आपकी लॉजिक है, यही आप सब कुछ है। और ताकत का कोई असूल नहीं होता, सिर्फ इतना असूल होता है कि जो ताकतवर होता है वो अक्ले कुल होता है। अल्लाह हाफिज।